हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 7 इंग्लिश द लॉस्ट कैमल, लेसन 7 एक्सप्लेनेशन। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट इस चैप्टर का। अब आप लोग इस टाइटल को देखकर ही समझ चुके होंगे कि यहाँ पर एक कैमल है जो गुम गया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी ढूंढने की बात ही चलने वाली है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक बहुत अच्छी सी पिक्चर लगी हुई है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, वो लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं ना। अब आप लोग समझ सकते हो कि एक के हाथ में डंडा है, ठीक है। एक ये सब लोग कौन है, ये अरब लोग हैं ना। अरब लोग इकट्ठा खड़े हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में समझते हैं ऐसा क्या मुद्दा है, किसको लेकर इतने चिंतित हैं। टू मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन अ डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल आपने देखा होगा जहाँ बहुत रेत पड़ी होती है, इतनी अलग अलग तरीके से ना, वहाँ पर कैक्टस होता है। तो उसी रेत, उसी डेजर्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर दो मर्चेंट्स हैं। दो मर्चेंट्स का मतलब क्या है ना, दो व्यापारी हैं। दो व्यापारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उनका खोया हुआ कैमल है ना। उनका एक कैमल है जो खो गया है। कहाँ पर, डेजर्ट में खो गया है। दे मैट एन ओल्ड मैन, वो किससे मिले थे, वो मिले थे एक बूढ़े आदमी से। और यहाँ पर देखिए ये जो बूढ़ा आदमी है, ये बूढ़ा आदमी है, इसको आप बूढ़ा आदमी मान सकते हो, ठीक है। तो ये बूढ़े आदमी के पास ये दोनों आके खड़े हुए हैं, ठीक है। दे आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन अ कैमल, वो उससे पूछते हैं कि भाई साहब आप बताइए कि आपने हमारे कैमल को देखा। तो यहाँ पर द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चंस। तभी वो जो बूढ़ा सा आदमी है वो उनसे कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यानी ओवरऑल यहाँ पे दो आदमी हैं, उनके घोड़ा घूम गए, उनका जो कैमल है वो घूम चुका है और वो इसके रिगार्डिंग एक आदमी से बातचीत कर रहे हैं जो कि बहुत बूढ़ा सा आदमी है। इट इज एन ओल्ड एनिमल, वो क्या है, वो एक बूढ़ा एनिमल है ना, एनिमल है। ही आस्क्ड, तो मतलब वो क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी है वही क्वेश्चनिंग कर रहा है उन लोगों से जिनका कैमल घूम गया है। तो उनसे वो पूछता है कि भाइयों बताओ कि कहीं ना कहीं जिस एनिमल को आप लोग ढूंढ रहे हो क्या वो बूढ़ा है। तो वो बोलता है हाँ। तो इस पे क्या होता है, जो ऑनर है, जो उसके मालिक हैं उस कैमल के, वो कहते हैं इज इट, इट वॉज, हाँ हाँ वो ऐसा है। इज इट लेम इन वन लेग, क्या वो एक पैर से लंगड़ा है ना, क्या वो लंगड़ा है। लंगड़े का मतलब क्या था, इसका एक पैर नहीं होता। तो आस्क्ड द ओल्ड मैन, ऐसा किसने पूछा, ऐसा बूढ़े आदमी ने पूछा। तो जो मर्चेंट हैं, जो व्यापारी हैं, वो लोग क्या कहते हैं, इट वॉज, हाँ ऐसा ही था, ऐसी बात है। इज इट ब्लाइंड ऑन द लेफ्ट आई, इन द लेफ्ट आई, क्या वो लेफ्ट आई से अंधा है। द ओल्ड मैन आस्क्ड, जो बूढ़ा आदमी उसने वापस से पूछा। तो ऑनर्स वर अ लिटिल सरप्राइज, तो यहाँ पर जो ऑनर्स थे वो लोग थोड़े से क्या होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि यार ऐसा कैसे इसको पता है, सब जानकारी इसको क्यों है, कहीं उनको कहीं ना कहीं इस आदमी ने कुछ गलत तो नहीं किया है। तो दे सैड द एनिमल वॉज इंडीड ब्लाइंड, तो कहीं ना कहीं ये जो एनिमल है वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, क्या है, लेफ्ट आई है ना, इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये जो आदमी है कहीं ना कहीं सब कुछ जानता है। तो दे सैड द एनिमल वॉज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, हाँ हाँ ऐसा कहकर वो लोग क्या कहते हैं कि हाँ हाँ वास्तव में उसकी जो आंखें हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं अंधी हैं, एक आंख उसकी नहीं है, तो वो इसलिए अंधा है लेफ्ट आई से। तो हैव यू सीन द एनिमल, तो क्या आपने एनिमल को देखा है। दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, तो इस विषय को लेकर उन्होंने ओल्ड मैन से पूछा। तो या अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ओवरऑल एक ओल्ड आदमी है, वो डिस्कशन कर रहा है किनके साथ, दो आदमियों के साथ जो कैमल की ऑनर है। और जो ऑनर होने के नाते क्या हो रहा है, वो उसको बता रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है। तो ओल्ड मैन ने कुछ कुछ क्वेश्चंस उसके सामने रखे, उन क्वेश्चन को सुनकर वो लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको डाउट भी हो रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं की, इसलिए वो यहाँ पे सरप्राइज वर्ड को यूज किया है, लेकिन वो उसकी बातों को हाँ में ले रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, द ऑनर्स कॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन, और तभी ऑनर्स ने क्या करा, पकड़ लिया, कॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम एंग्रीली, उससे बहुत गुस्से में ना, बहुत क्रोधित अवस्था में आकर उन्होंने उसको पकड़ लिया है ना, उससे पूछा हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल, क्या तुम्ही ने चुराया है ना, क्या तुम्ही लोगों ने क्या करा है। तुम उस ओल्ड मैन से बोलते हैं कि तुमने ही चुराया है मेरा कैमल, ठीक है, और द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल,
तो कहीं ना कहीं तुमने चुराए होंगे मेरे गुड्स ना, तुमने मेरे जो एनिमल को मार दिया होगा। तो उनको डाउट हो रहा है, तो इसलिए उनको कॉलर को पकड़ लिया, उसको धमकाने लग गए, है ना। उनको डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं इसने चोरी तो नहीं कर लिया, मार तो नहीं लिया है, कहीं ना कहीं हमारा सामान चोरी तो नहीं कर लिया है, क्योंकि कैमल के साथ सामान भी रखा रहता था उस समय। आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल्स, मैंने जानवरों को अभी तक नहीं देखा, उस जानवर को नहीं देखा, ऐसा ओल्ड मैन शायद कह रहा है। कैसे? कामली, कामली में शांति से। तो बड़े धैर्यता से, बड़े शांति से वो ओल्ड मैन क्या कह रहा है कि मैंने उस जानवर को नहीं देखा है। द मर्चेंट्स, अब जो व्यापारी हैं वो क्या कहते हैं? आस्क्ड, ना, उससे पूछते हैं, है ना, पूछते हैं, डू यू थिंक वी आर फूल्स, क्या तुम हमको उल्लू समझ रहे हो? बिलीव यूर स्टोरी, क्या हम तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी पर बिलीव कर लें, विश्वास कर लें स्टोरी पे? एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफास कोर्ट। ठीक है, अब साउथ की जो सऊदी अरब है वहाँ पे खलीफा हुआ करते हैं, जैसे हमारे राजा महाराजा होते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे वहाँ पे खलीफा होते हैं डेजर्ट्स में। तो उनके पास वो लेकर जाता है, ठीक है, और उनको क्या कहता है? ड्रैग, ड्रैग का मतलब खींच के, घसीट कर ले जाता है। द खलीफा लिसन टू द मर्चेंट्स, और यहाँ पर जो खलीफा है वो मर्चेंट्स की बात को सुनता है। ठीक है, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, है ना, उनकी जो स्टोरी है, उनकी स्टोरी को वो अच्छे तरीके से सुनता है। देन ही टर्न टू द ओल्ड मैन, और उसके बाद वो बूढ़े आदमी की ओर मुड़ता है ना, इस तरह से मुड़ जाता है। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछता है, वेदर ही हैड सीन द कैमल, क्या उसने कैमल को देखा है? द ओल्ड मैन सेड ही हैड नेवर सीन इट इन हिज लाइफ। अब देखो, अब ओल्ड मैन को इतनी सारी जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था जैसे उसी के पास कैमल हो। तो उसको जब इस तरह से आंसर देते हुए उन लोगों ने सुना होगा तो आश्चर्य तो हुआ ही होगा। और यहाँ पर क्या हुआ? द ओल्ड मैन, उसने साफ साफ कह दिया कि वो नहीं जानता, उसने कभी नहीं देखा। हाउ डू यू नो द कैमल इज लेम इन वन लेग। अब यहाँ पर देखो, जो खलीफा है वहाँ का हेड है, वो पूछता है, ठीक है भाई, तुम्हारी बात को हम मान लेते हैं, लेकिन तुमको कैसे पता कि वो एक पैर से लंगड़ा है? तो देखो, आई लुक्ड एट द फुटप्रिंट्स, मैंने क्या करा? मैंने पद चिन्हों को देखा था। ऑन द सैंड सैड द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है उसने ऐसा कहा। एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन, और उसमें से ही किसी एक को शायद देख ना पाया। तो यहाँ पर क्या कहा है? एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन, और शायद एक आध को बहुत मुश्किल से देख पाया हो। तो यही बात यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उसने क्या करा? फुटप्रिंट्स को देखा। ठीक है, फुटप्रिंट्स जो सैंड पे बन गए थे उसको देखा, क्योंकि रेत थी वो ओवरऑल। तो रेत पर क्या हुआ? रेत पर उसके फुटप्रिंट्स जम गए, और इसी कारणवश इजीली वो लोग क्या कर पाए? उसको ट्रेस कर पाए। तो वो जो आदमी है वो ट्रेस कर पा रहा था, उसको समझ पा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि एंड वन ऑफ देम, अब स्वाभाविक है कि फुटप्रिंट्स जो हैं बने, लेकिन एक पैर का नहीं दिख पा रहा था। एक पैर का तो दिख गया, लेकिन एक पैर का फुटप्रिंट नहीं दिख पाया। तो एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन, तो कोई एक जो है वो बड़ी मुश्किल से देख पाया। तो यहाँ पर इस लाइन पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पैर की बात की जा रही है। द खलीफा स्माइल एंड आस्क्ड व्हाई द ओल्ड मैन थॉट द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई। अब जो खलीफा है वो थोड़ा बहुत हंसता है और ओल्ड मैन से बोलता है कि अंधा क्यों था? जो आप कैमल की बात कर रहे हो, वो कैमल अंधा कैसे था? द एनिमल हैड ईटन द लीव्स ऑफ द बुशेस ओनली वन साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा खलीफा है वो क्वेश्चन पूछता है हंसते हुए, और इस विषय को लेकर वो पूछता है कि आपको कैसे पता कि जो कैमल है वो क्या है? अंधा है, ब्लाइंड है। तो इस विषय पर जो ओल्ड मैन है वो कहता है द एनिमल्स हैड ईटन द लीव्स, जो एनिमल है उसने क्या करा? खा चुका है। क्या? लीव्स, कहाँ की? बुशेस की, एक ही साइड की, दूसरी साइड की उसने खाई नहीं। तो स्वाभाविक उसको एक आंख से दिखता है, इसलिए इस साइड का खाया, उस साइड का वो खा नहीं पाया। ठीक है, तो ओल्ड मैन की जो चतुराई भरी बात थी उससे कहीं ना कहीं खलीफा पे असर पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वाई डिड यू थिंक, चलिए इसमें दिया है कि क्यों आप ऐसा सोचते हैं? द कैमल वॉज कैरिंग व्हीट एंड हनी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारा कैमल है वो व्हीट और हनी को लेकर कैरी करा? आज द खलीफा, खलीफा ने पूछा। तो यहाँ पर वो क्या कहता है? देखो, आई सॉ एंड कैरिंग फॉलन ग्रेन्स, मैंने क्या करा? मैंने देखा कि कुछ व्हीट जो है ना, ग्रेन्स ऑफ व्हीट के जो दाने हैं वो गिरे हुए थे फ्रॉम वन साइड टू द रोड। सेड द ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन ने हाजिर जवाब दिया, उसने कहा स्वाभाविक है, कुछ कुछ गिरा हुआ था तो उसमें चींटियां लगी थी। एंड देयर वेर बीज फ्लाइंग अराउंड द अदर साइड, और दूसरी साइड में जो मधुमक्खियां थी, जो बीज थी, वो क्या कर रही थी? उसके आजू बाजू घूम रही थी। आई सपोज सेड द खलीफा, ऐसा मुझको लगता है, ऐसा खलीफा ने कहा। तो अब देखो,
आई सपोज, ऐसा आई सपोज तक यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो आप देख पाओगे कि स्पष्ट तौर पे आपको समझ में आ रहा है कि एंड देयर वर बीज फ्लाइंग अराउंड ऑन द वन साइड आई सपोज सेट द खलीफा, है ना। तो खलीफा ने ओवरऑल एक उसने भी बताया कि हाँ वहाँ पे थोड़ी बहुत बीज वगैरह फ्लाई कर रही होंगी, है ना, दूसरी साइड पे। तो ऐसा कहकर आगे देखिए क्या हो रहा है, मान लेना, है ना, आई मान लेना। तो ये बात आ गई यहाँ पर, यस योर ऑनर सेट द ओल्ड मैन। तो इसी बात को लेकर यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो बोलता है हाँ योर ऑनर, है ना, सम्मान या आदर सूचक संबोधन के द्वारा वो बोल रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो। द खलीफा देन टर्न टू द मर्चेंट, और उसके बाद क्या होता है, जो खलीफा है वो मुड़ जाता है किन की तरफ, मर्चेंट यानी व्यापारियों की तरफ, एंड सेड, और उनसे कहता है दिस मैन हैज मेड यूज ऑफ हिज आइज टू लुक एट थिंग्स। उसने क्या करा, चीज़ों को देखने के लिए अपनी आंखों का क्या किया है, उपयोग किया है। तो यू हैव आइज टू, तुम लोगों के पास भी आंखें हैं भाई। उसने इतनी सारी चीज़ों को अपनी आंखों को देखकर, अपनी आंखों के द्वारा ही सब कुछ नोटिस किया। आपके पास नहीं है क्या, तो यूज़ दैम, उनको यूज़ करो। यू विल फाइंड योर एनिमल, आप भी अपने जानवर को ढूंढ पाओगे, और उनको वहाँ से भेज दिया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अब देखिए मर्चेंट का मतलब व्यापारी होता है, क्लियर हो गया होगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर साफ तौर पर एक चीज़ देख ली, और वो ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कैमल है वो ओवरऑल क्या है, घूम गया है। अब उस कैमल को ढूंढने के लिए दो लोग घूम रहे हैं इधर उधर, उनको एक ओल्ड मैन मिलता है, और ओल्ड मैन के पास बहुत जानकारी थी। तो उसको देख के वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उसने हमको चुरा लिया है और हमारे जानवर को मार दिया। तो वो खलीफा के पास जाते हैं, खलीफा चेक करता है, खलीफा को पता चलता है कि जो ओल्ड मैन है उसने अपने आंखों का उपयोग बहुत अच्छे से किया है। इसीलिए क्या हुआ, उन लोगों ने उनसे कहा कि देखो भाई आप लोग इससे कुछ सीखो। और एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, इस दो लाइनों को आप देख सकते हो कि आई सो एंड्स कैरिंग फॉलन ग्रेन्स ना, ओल्ड मैन ने अपनी बातों को कहा। तो इस बात को देखकर खलीफा भी समझ गया कि उसने भी ना इंडिकेट करा कि हाँ एंड देयर वर बीज फ्लाइंग अराउंड ऑन द अदर साइड आई सपोज, और ऐसा होगा कि वहाँ पर बीज जो है वो फ्लाई कर रही होंगी। तो यहाँ पर जो खलीफा है वो भी उस चीज़ को समझ पाया जो इंडिकेशन वो देना चाह रहा था। तो ओवरऑल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि खलीफा कितना एक्टिव है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो ओवरऑल ओवर हो गया है। यदि इसके अलावा भी कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। एक और अन्य जानकारी, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका धन्यवाद।